देश की सेना में अधिकारी सोफिया कुरैशी के मामले में प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ग्वालियर के दिव्यांग प्रकोष्ठ ने इस्तीफा नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है और इस पूरे मामले में विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ दिव्यांग जन ग्वालियर के मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से उनमें नाराजगी है, क्योंकि 2023 के एक मामले में दिव्यांग जन के बारे में मंत्री विजय शाह ने एक बयान दिया था, तभी से उनकी नाराजगी लगातार विजय शाह के खिलाफ है। लेकिन इस बार देश की बेटी के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। क्या कुछ नाराजगी है, कहें? ये वही विजय शाह हैं जो जिस समय 2023 में वन मंत्री हुआ करते मध्य प्रदेश सरकार में। इन्होंने विधानसभा चुनाव के टाइम पर 3 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में विकलांगों के लिए बहुत संगीन इनने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था विकलांगों के प्रति, और लूला लंगड़ा, अपाहिज और भूत पिशाच इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके लेकर हमारे पूरे मध्य प्रदेश के विकलांगों में भारी रोष व्याप्त था और मध्य प्रदेश के ही पूरे देश के विकलांगों में रोष व्याप्त था, जिसको लेकर हमने इसकी घोर निंदा करते हुए ग्वालियर एसपी को हम करीबन आधा सैकड़ा तो ऊपर विकलांगों ने जाकर इन पर FIR दर्ज किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया था। अगर आज उसी समय उन पर FIR दर्ज हो जाती, कार्रवाई होती, तो आज इनके विजय शाह के इतने हौसले बुलंद नहीं होते, जो कि आज हमारी देश की बेटी के खिलाफ, देश की जो हमारी वीरांगना जिसने पाकिस्तान की मद में घुसकर 9 ठिकाने उड़ाए और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार के आई, उसके खिलाफ इन्हें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारा पूरा दिव्यांग संगठन इनके लिए बहुत निंदा करता है और आज हम राष्ट्रपति से और सबसे मांग करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। अगर इनको मध्य प्रदेश सरकार बर्खास्त नहीं करती है तो हमारे दिव्यांग संगठन अपनी रणनीति तैयार करके राष्ट्रपति के नाम इसकी बर्खास्तगी को लेकर और हमेशा के लिए इसकी राजनीति समाप्त किए जाने को लेकर हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे शीघ्र ही। मंत्री जी की गिरफ्तारी पर तो रोक लग गई है, लेकिन चूंकि इस्तीफा की मांग लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप? मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऐसे अगर हमारे देश के नेता जो हैं ऐसे विवादित बयान देंगे अपने बहन बेटियों के खिलाफ, तो देश में बहुत गंदा मैसेज जाएगा, जिसका हर वर्ग के लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, मनोबल भी डाउन होता है कि हमारी सेना वहाँ लड़ने जा रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, उसके प्रति आप इतना गंदा शब्द बोल रहे हैं। तो ऐसे मंत्रियों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि इनको तुरंत इनके पद से इस्तीफा अभी तक दे देना चाहिए। इनको खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म होती इनको अपने मंत्रिमंडल में, कि जरूरी थोड़ी है कि जब CM साहब कहेंगे तभी आप इस्तीफा देंगे या PM साहब कहेंगे तभी आप इस्तीफा देंगे। हैं, इनको खुद शर्म नहीं आई कि इनके घर ही बहन बेटी होंगी, इतना बड़ा बयान दे रहे हैं आप। इसलिए इनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के पैर छू के इनको माफी मांगना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो जिससे समाज पे बुरा असर पड़े। तो लगातार मंत्री विजय शाह की जो इस्तीफे की मांग है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ और भी दिव्यांग जन मौजूद हैं। क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बचाव कर रही है मंत्री जी का, इसी कारण इस्तीफा नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, हर बार बचाव कर रही है इस मंत्री का, क्योंकि इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी है कि पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनने सबके खिलाफ बोला, अगर पहले से कोई कार्रवाई होती आज इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि देश की बेटी के खिलाफ जो ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते। इनके खिलाफ तो प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनका इस्तीफा अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अब फिलहाल गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन FIR पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की FIR के प्रति। लेकिन अब चूंकि इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, तो इस्तीफा को लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है? सर, इन पे क्या है, ये इस तरीके से बयानबाजी पहले भी बहुत कई बार कर चुके हैं। इनकी पत्रकारिता में भी आया, समाचारों में आया, न्यूज़ चैनलों पे आया कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा अभद्र या कुछ आपत्तिजनक शब्द ऐसे बोल देते हैं जिससे जो है समाज में एक गलत मैसेज जाता है। और इतने बड़े पद पे मंत्री रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरीके का मतलब इन्होंने जो देश की बेटी के लिए बोला है, आपको ये सोचना चाहिए कि वहाँ किन कैसे हालात हैं। उन हालातों में एक महिला ने एक अपने सिपाही या सैनिक या ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर हैं, उसके रूप में वहाँ जो ऑपरेशन किया है, आपको उसके मतलब बहादुरी के लिए उसको बोलना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। और आप इस तरीके से उनका उत्साह गिरा रहे हैं, ये गलत है। ऐसे मंत्री के खिलाफ मैं समझता हूँ
ये देशद्रोह का कम से कम इनको करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत निंदनीय है। इतने बड़े पद पर मंत्री पे रहते हुए और मध्य प्रदेश सरकार में इस तरह के पद पर रहते हुए बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता है। हम दिव्यांगजन यही कहना चाहते हैं कि इस पे मंत्रालय उच्च लेवल पर कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सजा दे। आदिवासी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्या लग रहा है कि वोटों को साधने की कवायद के चक्कर में नहीं कार्रवाई हो रही है कोई? सारी वोट बैंक की राजनीति है, नहीं तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं दी जाती। विकलांगों को हमेशा लूला लंगड़ा या इस तरीके से के शब्दों का प्रयोग करना बहुत नीच तरह के आदमी का काम होता है कि आप इतने ऊंचे पद पे होते हुए भी इस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हो, तो क्या है ये? अपने पद में अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए इस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो होने नहीं चाहिए कि जो अपने अलावा किसी दूसरे को समझे ही नहीं। अभी उप मुख्यमंत्री ने भी सेना के बारे में कहा। उन्होंने सेना के बारे में भी इस तरीके के शब्दों का यूज किया है जो हमारे देश की रक्षा कर रही हैं, रक्षा कर रहे हैं, और उसके लिए आप इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हो, यानी कि आप अंदर अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हो। किसके वजह से कर रहे हो? उसी सेना की वजह से। तब भी आप इस तरीके के शब्दों का यूज करके ये उनका और मनोबल गिरा रहे हो। इस तरह के शब्द बोल के आपने जनता ही का नहीं, सैनिकों का वो किया है, परहास किया है, ना कि अपना। इसलिए ऐसे आदमी का पद से होना से तुरंत हटाना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होता मंत्री विजय शाह का तो फिर अब आखिरी क्या रहेगा कदम? हालांकि पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, और अगर इसका फिर भी इस्तीफा नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट अगर इनको सजा नहीं देता है, और सरकार अगर मध्य प्रदेश सरकार इनका इस्तीफा नहीं लेती है, इनको बर्खास्त नहीं करती है, तो हम लोग आगे की रणनीति तैयार करके शीघ्र ही राष्ट्रपति के नाम इनकी बर्खास्तगी को लेकर ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे। तो ग्वालियर का ये दिव्यांग प्रकोष्ठ है जो मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग के लिए अड़ गया है, और उसके लिए राष्ट्रपति तक से वो गुहार लगाएंगे कि मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई हो। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ सरकार कर रही है, और अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इसे भी मध्य प्रदेश की जनता देखेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।